नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। शरद यादव, जी हाँ, लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीब माने जाने वाले नेता शरद यादव के आवास पर चिराग पासवान पहुंचे हैं अपनी मां रीना पासवान के साथ। अब इसे लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि शरद यादव से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने मीडिया के सामने बयान भी दिया है, साथ ही साथ शरद यादव ने भी बयान दिया है। आप सुन लीजिए दोनों नेता क्या कुछ कह रहे हैं। 74 में आए थे और बहुत तकलीफ है कि वो चले गए और उसके बाद जो है वो पार्टी टूटी, उसका भी बहुत दुख है हमको। बाकी तो जनता चिराग के साथ है, ये बड़ी खुशी की बात है। सर, आप चाहते हैं कि भविष्य में चिराग तेजस्वी यादव के साथ आए या किसी और दूसरे गठबंधन में? अब वो सब चार्जेज जो है उन पर मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। वो तो निर्भर है कि चिराग क्या डिसाइड करेंगे। वो इंडिपेंडेंट आदमी है, तो मैं इसमें कोई राजनीति नहीं। मैं तो सिर्फ यानी ये कि रामलाल जी और मेरा साथ जो है वो देश में ऐसा राजनीतिक लोगों का साथ नहीं होगा। हम दोनों एक साथ आए थे और वो तकलीफ होती है कि वो चले गए, मगर चिराग अच्छा कर रहा है और भाभी है, वो परवरिश करेगी सबकी। परिवार एक साथ आए, आपको लगता है कि दोनों का एक साथ आना जरूरी है? अभी जो टूट हुई है वो एक साथ आना जरूरी है। हाँ, वो ये सब चीज़ जो है वो तो बहुत खुद वो सक्षम है, सब चीज़ वो करेंगे। सर की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं थी और ये वही दौर था जब मेरे पिताजी भी अस्पताल में थे और उनके निधन के बाद आज बस सर से आशीर्वाद लेने बचपन से इनकी गोदी में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मैं, मेरी सिस्टर, इनके परिवार के साथ हम लोग के बहुत पुराने संबंध रहे। खैर हम सब तो बच्चे ही थे, सर मैडम हम लोग को माता पिता की तरह ही इनसे प्यार मिला। इनकी बिटिया, इनके बेटे, इनके दामाद, उनके साथ हम लोग के एकदम घरेलू संबंध रहे। तो आज की मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ एक लंबे समय से मेरी मम्मी की इच्छा थी कि एक बार सर से चल के मिलें, उनका हालचाल देखें, और मेरी इच्छा थी कि मैं आशीर्वाद लूँ। आशीर्वाद यात्रा पर भी हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे पिताजी के जो समकक्ष रहे उनके साथ जो दुख सुख में खड़े रहे। मेरे लिए पिता तुल्य हैं, ये मेरे अभिभावक हैं मेरे पिताजी की गैर मौजूदगी में। तो बस सिर्फ इनसे इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आगे का मार्गदर्शन लेने आया था। अभी आपने कहा एक यात्रा आपकी चल रही है, आशीर्वाद यात्रा, उसको लेकर क्या शरद जी ने अपना अनुभव आपसे या कुछ? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, अनुभव का कोई पर्याय नहीं हो सकता। हम सब युवा हैं, हम लोगों में जोश है, उमंग है, ताकत है, पर अनुभव का कोई पर्याय नहीं हो सकता। आज जब मेरे पिताजी नहीं हैं तो मेरे लिए जो मेरे पिता तुल्य हैं या जो मेरे अभिभावक हैं उन्हीं के मार्गदर्शन मेरे लिए मायने रखता है। इनसे मैंने कई सुझाव लिए, पूरी जानकारी इनको दी। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी यात्रा की कई जानकारी इनको पहले से ही थी, और बट कैसे उसको और बेहतर किया जा सके, कहाँ कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ, वो तमाम तरीके के मार्गदर्शन इनसे लिए, और इसी अपेक्षा में मैं आया भी था यहाँ पर। चिराग जी, एक सवाल ये राजनीतिक गलियारे में 12 जनपद को लेकर के ज़्यादा तेज चर्चा है कि अफसोस है जिस घर में आपने 3 दशक तक बिताया खाली होने। भाई, अफसोस इस बात का नहीं है कि मैंने कहाँ पे 3 दशक बिताए। अफसोस आज की तारीख में हम लोग को उन परिवारों के लिए होना चाहिए जो बाढ़ में डूबे हुए हैं, जिनके घर आज की तारीख में बाढ़ में डूब गए हैं। भाई, चिराग पासवान बंगले में रह रहा, कहाँ पे रह रहा, नहीं रह रहा, ये क्यों किसी के लिए चिंता का विषय है? चिंता हम लोग को है, और एक बिहारी होने के नाते चिंता मेरी उन लाखों परिवारों के लिए है जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। गया था मैं 2 दिन पहले राघोपुर में, जिस तरीके से आधा आधा बदन शरीर पानी में डूबा हुआ, और हाथों से वो राशन मांग रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास रहने के लिए नहीं है, और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते रहते हैं। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि उन परिवार वालों को कैसे स्थापित किया जा सके जो एनएच पे आके रहने के लिए मजबूर हैं, ना शौचालय की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था। मुझे लगता है प्राथमिकता
और न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स और न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्टिंग का आधार फिलहाल वो होना चाहिए जिनके घर बाढ़ में उजड़े हों, और ये हर साल उजड़ते हैं। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, अगले साल भी मैं इसी वक्त बताता हूँ पुनः बिहार में बाढ़ आएगी। उसके लिए हमारी सरकार, बिहार सरकार, हमारे मुख्यमंत्री कितने तैयार हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। तो सुन लिया आपने, चिराग पासवान ने साफ कहा है कि इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात ना समझे, क्योंकि शरद यादव जो है हमारे पिता तुल्य हैं, उनसे मुलाकात किए हैं, सलाह मशवरा लिए हैं। साथ ही साथ शरद यादव भी कहते नजर आए कि चिराग को जनता काफ़ी पसंद कर रही है और चिराग पासवान एक उभरते हुए नेता हैं। साथ ही साथ शरद यादव से जब यह सवाल किया गया कि भविष्य में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव क्या साथ आएंगे, तो शरद यादव ने साफ कहा ये डिपेंड करता है चिराग पासवान पर, वे स्वतंत्र है अपने निर्णय के लिए। तो आज जिस तरह से मुलाकात हुई है शरद यादव और चिराग पासवान की, इसके बाद से लगातार जो बिहार की राजनीति है वो गर्म दिख रही है और लोग जो है कयास लगा रहे हैं। कयासों का जो बाजार है वो गर्म हो गया है कि शरद यादव से मुलाकात के बाद क्या तेजस्वी और चिराग साथ साथ आएंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।